ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हमारे YouTube चैनल भक्ति रसामृत में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन इस प्रकार की धार्मिक कथा तथा वेद मंत्रों का और पुराणों के विविध स्तोत्रों का नित्य प्रति श्रवण करने हेतु हमारे भक्ति रसामृत यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आज कार्तिक मास के इस परम पवित्र वेला में कार्तिक माहात्म्य के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा के द्वारा वर्णित इस दिव्य माहात्म्य कथा की चर्चा को आरंभ करते हैं। शंखासुर नामक दैत्य की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा को श्रवण कराया। आइए भगवान श्री कृष्ण श्री परब्रह्म नारायण का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री विष्णवे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारदोवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णुः सफरीतुल्यरूपधृक् ययौ तदाञ्जलौ विन्ध्य वासिनः कश्यपस्य सह शतं कमण्डलौ क्षिप्रम् कृपया क्षिप्तवान् मुनिः तावत्स न ममौ तत्र ततः कूपे न्यवेशयत् तत्रापि न ममौ वा तावत् काशारं प्रापयत् सतम् एवं ससागरे क्षिप्तः तत्र सोऽपि व्यवर्धत ततो वधात्स तं शङ्खं विष्णुर्मत्स्यस्वरूपधृक् अथ तं स्वकरे धृत्वा बदरीवनमागम तत्राहूय ऋषीन् सर्वा निदमाज्ञपयत् प्रभुः। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। वह जब कमंडलू में न समा सका तो कुएं में डाल दिया, और जब उससे भी न समाया गया तब तालाब में, और जब तालाब में भी वह मछली नहीं आ सकी तब फिर समुद्र में उस मछली को कश्यप ऋषि ने डाल दिया। उसके पश्चात उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला, और उस शंख को हाथ में लेकर भगवान विष्णु बद्रिकारण्य चले गए। उन्होंने वहाँ सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। श्री विष्णुरुवाच जलांतरे विशीर्णास्तु वेदास्तानारिमार्गथ आनयध्वं त्वरायुक्ता सरहस्याञ्जलान्तरात् तावत् प्रयोगे तिष्ठामि देवता गणसंयुतः। श्री भगवान विष्णु बोले, जल के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम्हें ढूंढना चाहिए। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ। तब तक
मैं देवताओं सहित प्रयाग में रुका हुआ हूँ। नारद उवाच ततस्तैः सर्वमुनिभिः तपोबलसमन्वितैः उद्भूतास्य सबीजास्ते वेदा यज्ञसमन्विताः तेषु यावन्मितं येन लब्धं तावद्धितस्य तत् स एवं ऋषिर्जातः तदा प्रभति पार्थिव। अथ सर्वेऽपि सम्यक् प्रयागं मुनयो ययुः विष्णवे सविधात्रे ते लब्धान वेदान्यवेदयन्। श्री नारद बोले, तदनंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। उनमें जितना भाग जिसने पाया उतना उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। उसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता सहित भगवान विष्णु को दे दिया। लब्ध्वा वेदान् समग्रास्तु ब्रह्मा हर्ष समन्वितः अयजद्वाजिमेधेन देवर्षिगणसंयुतः यज्ञान्ते देवगन्धर्व यज्ञपन्नगगुह्यकाः निपत्य दण्डवद्भूमौ विज्ञप्तिं चक्ररंजसा। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त होकर ऋषिगणों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवाऊचुः देवदेव जगन्नाथ विज्ञप्तिं शृणु नः प्रभो हर्षकालोऽयमस्माकं तस्मात् त्वं वरदो भव। स्थानेऽस्मिन् ग्रहिणो वेदान् नष्टान् पापपुनस्त्वमयम् यज्ञभागान् वयं प्राप्ताः त्वत्प्रसादाद्रमापते। स्थानमेतदतिश्रेष्ठं पृथिव्यां पुण्यवर्धनं भुक्तिमुक्तिप्रदं चास्तु प्रसादाद्भवतः सदा। कालोऽप्ययं महापुण्यो ब्रह्मध्यानादिविशुद्धिकृत् दत्ताक्षयकरस्यास्तु वरमेवं ददश्वनः। सभी देवता बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है। आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है। और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय देने वाला हो। हमें यह वर प्रदान कीजिए। श्री विष्णुरुवाच ममाप्येतन्मतं देवा यद्भवद्भिरुदाहृतं तथास्तु सुलभं त्वेतत् ब्रह्मक्षेत्रमिति प्रथम। सूर्यवंशोद्भवो राजा गंगामत्ता नयिष्यति सूर्यस्य कन्यया चात्र कालिन्द्या योगमेष्यति। यूयं च सर्वे ब्रह्माद्या
निवसन्तु मया सह तीर्थराजेति विख्यातं तीर्थमेतद्भविष्यति दानं तपोव्रतं होमो जपपूजादिकाः क्रियाः अनन्तफलदाः सन्तु मत्सान्निध्यकराः सदा ब्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्मकृतान्यपि दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशं यान्तु तत्क्षणात्। श्री भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वही मेरा भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लाएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह आज से तीर्थनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों से किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। देह त्यागं च ये धीराः कुर्वन्ति मम सन्निधौ मत्तनुं प्रविश्यन्ते न पुनर्जन्मिनो नराः पितॄनुद्दिश्य ये श्राद्धं कुर्वन्त्यत्र समागताः तेषां पितृगणाः सर्वे यान्ति मत्समरूपताम् कालोऽप्येष महापुण्यफलदस्तु सदा नृणाम् सूर्ये मकरगे प्राप्ते स्नायिनां पापनाशनम् मकरस्थे रवौ माघे प्रातः स्नानं प्रकुर्वताम् दर्शनादेव पापानि यान्ति सूर्याद्यथा तमः शलोकत्वं समीपत्वं सारूप्यं च त्रयं क्रमात् नृणां ददाम्यहं स्नानेर्माघे मकरगे रवौ यूयं मुनीश्वराः सर्वे शृणुध्वं वचनं मम बदरीवनमध्येऽहं सदा तिष्ठामि सर्वगः। भगवान कहते हैं, जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप अपनी देह छोड़ेंगे तो फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जो जीव यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त करेंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। मैं सर्वव्यापी बद्रीवन में सदा निवास करता हूँ। अन्यत्र यच्छतैर्वर्षैः तपसा प्राप्यते फलम् तत्र तद्दिवसैकेन भवद्भिः प्राप्यते सदा स्थानस्य दर्शनं तस्य ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः जीवन्मुक्ताः सदा तेषु पापं नैवावतिष्ठते।
भगवान कहते हैं अन्य स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें बद्रिकाश्रम में 1 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। उस श्रेष्ठ स्थान का दर्शन करने से मनुष्य का जीवन मुक्त हो जाता है और कभी उसमें पाप नहीं रहता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच एवं देवान् देवस्तुत्वा तत्रैवान् तद्धागमागात् स वेदाः देवाः सर्वेऽप्यं शकैस्तत्र तिष्ठन्तोर्धानं प्राप्नुरिन्द्रादयस्ते इमां कथा यः शृणुयान्नरोत्तमो यः साधयेद्वापि विशुद्धचेताः सतीर्थराजं बदरीवनं यत् गत्वा फलं तत्समवाप्नुयाच्च। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे देवों के देव, हे श्रीमन नारायण भगवान, देवताओं में ऐसा कहकर ब्रह्मा समेत सभी देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवता भी अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, वह सभी प्राणी तीर्थराज प्रयाग अर्थात दिव्य क्षेत्र, श्रेष्ठ क्षेत्र प्रयाग और बद्रीवन बद्रीनाथ में जाने से जो फल मिलता है उस फल को सदा प्राप्त करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार परम पवित्र कार्तिक महात्म्य का यह 4th अध्याय विश्राम लेता है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। नित्य प्रति इसी प्रकार की दिव्य कथा, श्लोक, स्तोत्रों को श्रवण करने हेतु आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।